नमस्कार है आप सभी को। आइए आज हम पशुपति व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने का मुख्य उद्देश्य भगवान शंकर को प्रसन्न करना होता है। इस व्रत को करने से पूर्व भक्तों को ये जानकारी होनी चाहिए कि व्रत करने का उद्देश्य मात्र भूखा रहना ही नहीं है, बल्कि भक्त उपवास को इसलिए कर रहा है जिससे वे अपने जीवन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। पशुपतिनाथ की कथा अनुसार शिव पुराण तथा माह और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन किया गया है जी कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और उसे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय बनकर उनका प्रेम प्राप्त होता है। एक समय जब भगवान शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मगन थे, उसी समय दानवों राक्षसों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी और इस तरह देवी देवताओं पर भारी विपत्ति आ पड़ी। उस समय देवताओं को यह ज्ञात था कि इन राक्षसों की समस्या का निदान केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए सभी देवतागण भगवान शिव को वाराणसी में वापस लाने का प्रयास करने लगे और भगवान शिव को मनाने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब भगवान शिव ने उन सभी देवताओं को अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान शिव ने नदी में छलांग लगा दी और उनकी छलांग इतनी तीव्र थी कि उनको जो चिंकारा का रूप धारण किया कर रखा था, उस चिंकारा के सींग के 4 टुकड़े हो गए। यह देखकर सभी देवता भगवान शिव से प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर चतुर्मुख लिंग रूप में प्रकट हुए और इस चतुर्मुख लिंग को पशुपतिनाथ कहा गया। इस प्रकार पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया। जिस तरह सभी देवी देवता ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, उस विधि का वर्णन शिव पुराण और रुद्र पुराण में किया गया है। इन पुराणों के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करने का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करने का होता है। इस व्रत को करने से के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए पशुपतिनाथ जी का व्रत सोमवार को ही किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए सभी भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत स्नान आदि करके साफ सुथरे का वस्त्रों को धारण करना आवश्यक है। इसके साथ ही भक्तों को निरंतर अपने मुख में से या फिर अपने मन में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अश्वगंधा, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में कुछ चावल के दाने रखें। यहाँ पर ध्यान रखना कि चावल के दाने खंडित ना हों। इसके साथ ही पूजक की थाली में धतूरा और आंकड़ा के फूलों का फूलों का होना जरूरी है। लेकिन बहुत से भक्त ये सोचते हैं कि यदि संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित ना हो पाई तो पशुपतिनाथ का व्रत अधूरा रह जाएगा और भगवान शिव हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन भोलेनाथ के भक्तों की चिंता अपने मन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की चिंता करता है, उसी प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना। छोटा लोटा भी जल का हमने भोलेनाथ को प्रेम से अर्पित किया तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए जितनी भी पूजा सामग्री आप एकत्रित कर सके, उस पूजा सामग्री से पशुपतिनाथ जी की पूजा करें। पशुपतिनाथ जी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। इसलिए पूजा की सामग्री की मात्रा इतनी अधिक रखनी चाहिए जिससे दोनों समय की पूजा की सामग्री पर्याप्त हो जाए। पूजा की थाली में पूजा की सामग्री में बेलपत्र आदि लेकर अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का निरंतर जाप करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने शिवलिंग के पास आसपास सफाई नहीं है तो सबसे पहले भक्तों को अंदर साफ सफाई करनी चाहिए। मंदिर में शिवलिंग के आसपास सफाई करने के बाद पूजा सामग्री का इस्तेमाल करते हुए शिवलिंग का पूजन करें और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए ये स्मरण रखना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग से में जल डालकर ही शुरू करें। भगवान पशुपतिनाथ जी को अर्पित करने के लिए जो भी प्रसाद भक्तों ने श्रद्धापूर्वक बनाया है, उस प्रसाद को जलधारी में ना रखें। बेलपत्र पूजा सामग्री का मुख्य अभिन्न अंग है। कई बार बेलपत्र भक्तों को उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं, उन्हीं बेलपत्रों को साफ करके शिवलिंग को दोबारा अर्पित किए जा सकते हैं। इस तरह से सुबह की पूजा करनी है और पूजा के पश्चात पशुपतिनाथ की आरती करनी है और शाम के समय भी यही प्रक्रिया अपनाकर पुनः पूजा और आरती करें। इसके साथ ही पूजा की थाली में 6 दिए रखने चाहिए। इन 6 दिए में 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए और बचा हुआ 1 दिया अपने घर के दरवाजे
की दाईं ओर प्रज्वलित करें। पशुपति व्रत करते समय हमें ये स्मरण रखना है कि ये व्रत हम शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए व्रत करते समय हमें भोजन करने का ध्यान न करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह सुबह हम सभी को फलाहार लेना चाहिए। शाम को पशुपतिनाथ की पूजा होने के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शाम को भोजन से पहले सभी को प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। परंतु भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद सबसे पहले उस व्यक्ति को मिले जिसने पशुपतिनाथ का उपवास रखा है, फिर उस प्रसाद को परिवार के अन्य सदस्यों को देना चाहिए। भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए जब हम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें 5 दियों को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और पूजा अर्चना करते समय अपनी इच्छाएं भगवान शिव के सामने प्रकट कर देनी चाहिए। पशुपतिनाथ के व्रत को कम से कम 5 सोमवार तक करना चाहिए, लेकिन यदि कोई भक्त 5 से अधिक भी व्रत करना चाहे तो वह अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। जब आप सफलतापूर्वक कम से कम 5 व्रत कर लें तो और यदि अध्यापन करना चाहते हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का अध्यापन करने की विधि शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को 5 सोमवार करना जरूरी है, तभी इस व्रत का मनोवांछित फल मिलता है। 5 सोमवार व्रत करने के बाद आप अगले किसी सोमवार को इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। जिस सोमवार को आप उद्यापन करना चाहें उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा की थाली में पूजा का समस्त रखकर थाली को तैयार करना चाहिए। परंतु उद्यापन के लिए पूजा की थाली में 108 वस्तुएं रखना है, चाहे वह मूंग हो, चावल हो या मखाने हो या फिर कुछ भी। अगर किसी कारणवश 108 वस्तुएं ना मिल सके तो जितनी वस्तुएं उपलब्ध हो जाए वो भक्त को उतनी ही वस्तु को लेकर श्रद्धापूर्वक थाली को एकत्रित कर सकता है। उद्यापन के दिन भी व्रत वाले दिन की तरह सुबह शाम पशुपतिनाथ की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद पुरोहित को मंदिर में दान करना है। उद्यापन के दिन थोड़ा ज़्यादा प्रसाद बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों में बांटा जा सके। पशुपतिनाथ व्रत करने में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। अगर किन्हीं परिस्थितियों के कारण हर सोमवार को व्रत ना रख पाएँ तो इस व्रत को हम अगले सोमवार कर सकते हैं, फिर भी इसका फल हमको मिलेगा। अगर कोई महिला व्रत रख रही है और महावारी के दौर शुरू हो जाता है तो उस महिला का व्रत अगले सोमवार को कर सकती है और इस प्रकार उसका व्रत खंडित नहीं होता। तो ये था पशुपतिनाथ जी के व्रत का करने की जानकारी। तो आइए एक बार फिर से हम ओम नमः शिवाय का जाप करें और साथ में हम ये कहें कि हे पशुपतिनाथ, सभी की जीवन में खुशियाँ लाए, आनंद रहे, सभी सुखी रहे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।